कम व्यूज़ पे आरपीएम सीपीएम को बढ़ाकर कैसे अर्निंग को बढ़ाएं, इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके 5 तरीके हैं। पहला है ऑडियंस, दूसरा है नीच, तीसरा है गाइडलाइंस, चौथा है लोकेशन और 5वां है प्लेसमेंट ऑफ एड्स। तो सबसे पहला ऑडियंस 2 तरह के होते हैं जो आपके वीडियो को देखते हैं और चैनल पे आते हैं। जो ऑडियंस हाई वैल्यू वाले ऑडियंस होते हैं वो आपके टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं और वो आपके पूरे वीडियो को देखते हैं और अपनी क्यूरीज को सॉल्व करते हैं। वो आपके वीडियो पे आते ही अपनी क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए। और लो वैल्यू वाले ऑडियंस वो होते हैं जो बस सिर्फ चैनल पे आते हैं और स्टार्टिंग में ही बिना लाइक किए हुए, बिना कमेंट किए हुए या लाइक करके बस चले जाते हैं। वो ज़्यादा देर तक वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं और आपके चैनल का क्लिक थ्रू रेट तो आ जाता है लेकिन रिटेंशन ख़राब कर जाते हैं। एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है आपका ख़राब कर जाते हैं। तो YouTube जब जान जाता है कि आपने फेक लाइक कमेंट किया है तो इस तरह के सब्सक्राइबर को रिमूव कर देता है। तो आपके सब्सक्राइबर डाउन हो जाते हैं। तो सब फॉर सब इसीलिए YouTube मना करता है, क्योंकि इस तरह के लोग ज़्यादातर आपको सब्सक्राइब करके फिर आपके वीडियो में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, जिससे आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है वो ख़राब जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आपके चैनल पे ऐसे लोग आएँ जो आपके टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हो। तो हाई वैल्यू वाले ऑडियंस आपके चैनल पे आएंगे और आपके चैनल की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और ऐसे लोग जो केवल मस्ती के लिए आते हैं और आपकी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ आपके फोर्स करने पे आपके वीडियो पे अगर आ रहे हैं, सब फॉर सब करने आ रहे हैं, तो इस तरह के ऑडियंस होते हैं आपके चैनल की ग्रोथ को ख़राब करते हैं। या केवल सपोर्ट लेने आते हैं, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो आपके चैनल की ग्रोथ को ख़राब करते हैं। अब अच्छे ऑडियंस आए कैसे, उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए, उसके लिए आपको अपने चैनल की नीच ऐसे चुननी पड़ेगी जिस पे जनरल टॉपिक पे या फैमिली रिलेटेड या ऐसे टॉपिक पे चुननी पड़ेगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जैसे YouTube पे लोग YouTube टिप्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे उनका चैनल ग्रोथ हो जाए। लेकिन एक यही टॉपिक नहीं है, आप दूसरों के देखा देखी केवल इसी टॉपिक पे वीडियो मत बनाइए। आप और भी टॉपिक चुन सकते हैं, जनरल टॉपिक जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। जैसे मोबाइल से रिलेटेड लोग बहुत देखना पसंद करते हैं, बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और भी बहुत सी कैटेगरी है। तो हम 1 बाय 1 नीच को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली नीच है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जो कि आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिस पे लोग लाखों में, करोड़ों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। जैसे शॉपिफाई, मेल चिम्प, स्लैक, स्क्वायर, सारी लिस्ट हम आप monday.com, असाना एंड ज़ीरो, इस तरह के साइट्स जो होती है उस पर हाई CPM होता है। इन सब साइट्स पे एडवर्टाइज़र ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब साइट्स पे लोग ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा व्यूज़ करते हैं लोग चीज़ों को, क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस से आते हैं। और अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं तो वो उसको लर्न करना चाहते हैं। फिर आप उन कोर्सेज़ पे वीडियो बनाइए जो कोर्सेज़ लोग देखना पसंद करते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन एफिलिएट एसोसिएट कैसे बनाएं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पे और यूट्यूब ऑटोमेशन पे, सास पे, सैम पे और कॉपी राइटिंग पे, एफिलिएट मार्केटिंग पे, नेफ्ट पे, फीवर पे, आप स्टॉक पे, इट्सी पे भी आप अपनी अमेज़ॉन की तरह बुक्स को सेल कर सकते हैं। तो इन सब का कोर्सेज अगर आप लॉन्च करते हैं, यूट्यूब के कोर्सेज अगर आप लॉन्च करते हैं, तो इस पे भी एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका हाई CPM होता है। और जब हाई CPM होता है तो कम लोग भी देखेंगे, तो उसका RPM आपको बहुत अधिक मिलेगा।
क्योंकि इसमें यूट्यूब को भी फ़ायदा होता है। जब आपके ऐड की बिड्स जो होती है, कॉस्ट या बजट जो होता है ज़्यादा होता है। अब ऐड कैसे आता है, जब एडवर्टाइज़र ऐड लगाता है तो उसका एक बजट होता है। बजट में बिड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जब बिड ज़्यादा होती है तो और यूट्यूब पे रन होती है तो उससे जो अर्निंग होती है वो बहुत हाई होती है, उसका CPM बहुत हाई होता है और जिससे रेवेन्यू पर माइल भी ज़्यादा होती है। तो अब हम जो कैटेगरीज आपको बताते जा रहे हैं उस पर CPM बहुत अधिक होता है। तो इस कैटेगरी पे अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपका भी CPM हाई होगा और आप 18% मोर अर्निंग कर पाइएगा उन व्यूअर्स से जो कि महीने में $1 ही बना पाते हैं। आप उसकी जगह $18 बना सकते हैं और आपका CPM ज़्यादा हो सकता है। अगर आप लीगल टॉपिक्स पे बनाते हैं, जैसे लीक्स, लॉयर्स पे, अकाउंटिंग पे, कोऑपरेटिव पे और स्ट्रक्चर्स पे, तो लीगल उस पे भी काम कर सकते हैं। फाइनेंस पे आप कम कर सकते हैं। फाइनेंस में स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, पर्सनल फाइनेंस, रियल एस्टेट, फिनटेक, ये सब पे फाइनेंस में आप काम कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी पे आजकल सबसे ज़्यादा CPM चल रहेगा और लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। स्टॉक ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में लोग शेयर्स परचेज करते हैं और उस पे अर्निंग करते हैं। इस पे क्रेजी CPM होता है क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन भी बहुत होता है। और म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप बताते हैं, फाइनेंस में बैंक्स में कैसे अकाउंट खोलो, कैसे उसमें UPI बनाओ, कैसे आप फाइनेंस से रिलेटेड जितना बैंक से रिलेटेड उस पर बताते, तो उसको भी लोग देखना पसंद करते हैं। उसके अलावा मोबाइल पे कैसे काम करके बैंक से काम करें, ये सब चीज़ें भी आप बता सकते हैं। 5वीं कैटेगरी है कि वेब बिल्डिंग अगर आप करते हैं तो वेब डिज़ाइनिंग का भी बहुत अधिक स्कोप है। वेब बिजनेस, वेबसाइट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, डोमेन नेम सेल कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और कोडिंग डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। आजकल जावा, पाइथन, रिएक्ट, इन सब पे बहुत अधिक काम हो रहा है। तो अगर आप इसको लर्न कर सकते हैं तो लर्न करके जब उस पर आप अपना चैनल बनाइएगा तो इस पर बहुत अधिक डिमांड है और लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन एजुकेशनल चैनल जो होते हैं वो थोड़ा कम ही चल पाते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर फील्ड के लोग ही देखना पसंद करते हैं। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या वेबसाइट से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वही लोग देखते हैं जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं तो मेजॉरिटी पीपल्स उसको देखना पसंद करते हैं कि FD कैसे बनाओ, म्यूचुअल फंड कैसे बनाओ, PPF के क्या फ़ायदे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और सारी चीज़ें उस पर अगर आप बताते हैं तो स्टॉक मार्केट में कैसे काम करो, तो उस पर बहुत अधिक CPM होता है और उस पर अर्निंग भी बहुत अधिक होती है। तीसरा है कि आप अपने किस लोकेशन में वीडियो को रन कर रहे हैं, तो उस पर भी आपका CPM और RPM डिपेंड करता है। अगर आप UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब जगह पे अपने वीडियो को सेंड करते हैं और उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके करते हैं तो आपका RPM बहुत अधिक होगा। और इंग्लिश में कर रहे हैं तो वो सभी जगह चल जाएगा। अगर RPM आपका ज़्यादा होगा तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। और आप CC लगा दीजिए अपने वीडियो पे, तो जो जिस लैंग्वेज में चाहेगा उसको देख पाएगा। अगर AI का आजकल फैसिलिटी आ गई जिसके थ्रू आप अपने वीडियो को कई लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके डिफरेंट चैनल खोल के डिफरेंट लैंग्वेज के आप सेम वीडियो को शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गाइडलाइन YouTube की नहीं जानते हैं, जो एडवर्टीजमेंट फ्रेंडली गाइडलाइन स्टार्ट हुई है, तो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आप
हरेसमेंट वाले वीडियो बनाते हैं, खून खराबे वाले वीडियो बनाते हैं, न्यूडिटी पे वीडियो बनाते हैं। अगर लॉन्ग वीडियो है तो उसका ये फ़ायदा है कि आप 4-5 मिड रोल ऐड लगा सकते हो, जिससे आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होगी। तो मेरे हिसाब से तो 8 से 30 मिनट तक के वीडियो आप बनाइए, इससे छोटे वीडियो मत बनाइए। इससे ज़्यादा मिड रोल ऐड लगा पाइए। किड्स के ऊपर वीडियो बनाते तो भी अर्निंग नहीं होगी। तो और अगर एक बार ऐड बंद हो गया तो फिर वो कभी नहीं ऑन होता है, तो इनवैलिड क्लिक कहलाता है वो। इसलिए कभी ऐसी गलती मत करिएगा कि आपका ऐड ही बंद हो जाए। तो गाइडलाइन को पढ़ लीजिए अच्छे से और जान लीजिए कि किस टाइप के वीडियो आप नहीं बना सकते हैं। अदरवाइज़ एक बार ऐड बंद हो गया तो फिर आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। लोग CPM वर्क और डॉलर ट्रिक और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कि करने से अर्निंग बढ़ जाती है। तो आप लोग कुछ ऐसा ना करिए जिससे कि ऐड ही आना बंद हो जाए। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उस पर 2 ही ऐड होते हैं, और अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपके वीडियो जिनमें मिड रोल ऐड होता है वो आप कई लगा सकते हैं। ऐसे तो ऐड के टाइप पे भी आपका RPM CPM डिपेंड करता है, जिसमें डिस्प्ले ऐड, स्केपेबल ऐड, नॉन स्केपेबल ऐड और बम्पर ऐड पे ज़्यादा अर्निंग होती है। अब ऐड लगा देने से अर्निंग नहीं बढ़ेगी, आपका वीडियो कंटेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वीडियो कंटेंट आपका अच्छा नहीं होगा तो लोग देखेंगे ही नहीं, तो ऐड चलेगा ही नहीं। और ऐड का प्लेसमेंट भी आपको पता होना चाहिए। ये 5वां हमने आपको P बताया था, तो ऐड का प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपके वीडियो में एनालिटिक्स को एनालिसिस कीजिए और जिस जगह पे पीक आ रही है उस जगह पे अगर वहाँ पर मिड रोल ऐड को लगा दीजिए और डिप पर मिड रोल ऐड को हटा दीजिए, ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वीडियो को एनालाइज कीजिए, केवल कंटेंट रोज़ बनाने के चक्कर में मत रहिए। जो भी कंटेंट बनाइए इतना अच्छा बनाइए कि लोग आपके वीडियो पर से जा ही ना पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग देखेंगे तो आपका वॉच टाइम ज़्यादा होगा और आपका वीडियो रैंक भी करेगा #1 पे। और अगर रैंकिंग करना नहीं आता है तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कैसे वीडियो को रैंक किया जाता है। जब आपका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होगा और वॉच टाइम ज़्यादा होगा और जो दूसरा आदमी वीडियो बना रहा है उससे ज़्यादा वीडियो आपका देखा जाएगा, तो आपका वीडियो फर्स्ट पोजीशन पे भी रैंक कर सकता है। ये किसी के लिए भी पॉसिबल है। तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखिए अगर आपको वीडियो अपने रैंक कराने, सर्च में लाने हैं अपने चैनल को। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए जिससे लोगों को नॉलेज मिल पाए। और मेरे सभी सोशल मीडिया को फॉलो करिए, मेरी मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो भाई अभी तक आप रुके क्यों? लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करना मत भूला कीजिए। और प्रेस बेल ऑल ज़रूर दबाया कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। आप लोग सब्सक्राइब करना और प्रेस बेल ऑल दबाना भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करके प्रेस बेल ऑल ज़रूर दबा दीजिएगा। So this is all today, viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link. Join my Telegram channel Tech Ratan. Thank you.